नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो कुंभ राशि वालों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके जनवरी के महीने के बारे में। यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या बदलाव आएंगे और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, सब कुछ आपको बिल्कुल आसान भाषा में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई हर जरूरी जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। तो अब शुरुआत करते हैं जनवरी के माह में होने वाले ग्रहों के गोचर के बारे में। ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी जनवरी के माह में, हम आपको ये बताते हैं। और यहाँ सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि के स्वामी शनिदेव के बारे में। शनि जो कि आपकी राशि के स्वामी है और आपके 12वें भाव के स्वामी है, यह शनिदेव मार्गीय अवस्था में आपके धन भाव में रहने वाले हैं। अगर राहु ग्रह की बात करी जाए तो राहु ग्रह जो कि पूरे 18 साल बाद अब शतभिषा नक्षत्र में आए हैं, अपने खुद के नक्षत्र में, और ये राहु ग्रह आपकी ही राशि में रहने वाले हैं, यानी कि लग्न में रहने वाले हैं। अब अगर केतु ग्रह की बात करी जाए तो केतु ग्रह सिंह राशि में रहेंगे और आपके सप्तम भाव में रहेंगे। अब अगर गुरु ग्रह की बात करी जाए तो गुरु ग्रह आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं, मिथुन राशि में, और वक्रीय अवस्था में रहने वाले हैं। गुरु ग्रह आपके लिए आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं। इसके बाद हम मंगल ग्रह की बात करते हैं, क्योंकि मंगल आपके लिए आपके दशम भाव के स्वामी है और आपके मेहनत के भाव के तीसरे भाव जो होता है, जो छोटे भाई बहनों का भी भाव होता है, उस भाव के स्वामी है मंगल आपके लिए। और मंगल आपके लिए अस्त अवस्था में लाभ भाव में, यानी कि धनु राशि में रहने वाले हैं। यहाँ पर ये 14 जनवरी तक रहेंगे, 15 जनवरी को गोचर कर जाएंगे और मकर राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके 12वें भाव में पहुंच जाएंगे। मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च के होते हैं। अब शुक्र ग्रह की बात करी जाए तो शुक्र ग्रह आपके सुख भाव के स्वामी, यानी चतुर्थ भाव के स्वामी है, और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। और ये शुक्र ग्रह यहाँ पर शुरुआत में रहने वाले हैं धनु राशि में, यानी कि आपके लाभ भाव में, और 12 जनवरी 2026 को ये गोचर करेंगे और मकर राशि में रह जाएंगे। धनु राशि में है शुरुआत में, तो ये अस्त अवस्था में है। 31 जनवरी 2026 को ये उदित हो जाएंगे। अब हम बुध ग्रह की बात करते हैं तो बुध ग्रह आपके 5वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। और ये बुध ग्रह यहाँ पर शुरुआत में धनु राशि में रहने वाले हैं। 2 जनवरी 2026 को ये बुध ग्रह अस्त हो जाएंगे और 17 जनवरी 2026 को गोचर करेंगे और मकर राशि में आ जाएंगे। अब सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि जीवन साथी का भाव होता है। इस भाव के स्वामी होकर के सूर्य यहाँ पर धनु राशि में रहने वाले हैं शुरुआत में, और इसके बाद 14 जनवरी 2026 को गोचर करेंगे और मकर राशि में चले जाएंगे। अब आपने एक बात नोटिस जरूर की होगी कि यहाँ पर धनु राशि में 4 ग्रह रहने वाले हैं, तो एक चतुर्ग्रही योग आपके लाभ भाव में रहने वाला है। और इसके ऊपर जो एक खास बात है वो ये बात है कि यहाँ पर मंगल की 5वीं दृष्टि इस चतुर्ग्रही योग पर रहने वाली है। गुरु की सीधी दृष्टि 7वीं दृष्टि इस चतुर्ग्रही योग पर रहने वाली है, और शनि की 10वीं दृष्टि भी इस चतुर्ग्रही योग पर पड़ने वाली है। तो बहुत खास रहने वाला है आपके लिए जनवरी 2026। अब देखते हैं ये आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। तो कुंभ राशि वालों, जनवरी 2026 बेहद महत्वपूर्ण महीना बनने जा रहा है, क्योंकि लगभग 18 साल बाद, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, राहु आपके अपने ही नक्षत्र में, जो राहु का अपना नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, उसमें राहु आए हैं और ये आपकी ही राशि कुंभ राशि में आकर के ये आपके जीवन की दिशा, आपकी सोच और आपके डिसीजन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने वाले हैं। राहु जब अपनी ही ऊर्जा में आते हैं
तो यह समय तेज बदलाव का होता है। अचानक मौके या कुछ अनएक्सपेक्टेड मोड़ आपकी लाइफ में आ जाते हैं। आप खुद भी ये चीज को पाएंगे कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यवहार, कॉन्फिडेंस और आपकी जो लाइफ की चॉइसेस हैं वो पहले से बहुत अलग तरह से काम करने लगी हैं। इस समय शनि जो कि आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, यानी कि धन भाव जो कि परिवार का भी होता है, कुंबे का होता है, हमारा वाणी का भाव होता है, इसमें बैठ करके शनि यहाँ पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो मतलब आपकी पैसा या सेविंग्स, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। आपके जो खानदान, ये जो कुनबे से जुड़े हुए, खानदान से जुड़े हुए कुछ मामले हैं उनमें आपको थोड़ा सीरियस और डिसिप्लिन होना चाहिए। ये वहां पर आपका एक नजर खींचने वाले हैं, वहां पर आपका झुकाव थोड़ा देखा जा सकता है। यहाँ पर आपको बोलचाल में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। भाई शनि जब वाणी भाव में आते हैं ना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देते हैं, तो यहाँ पर आपको बोलने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा। सच बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सच हर किसी को सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो सच हमेशा कड़वा होता है, ये भी ध्यान रखना होगा। सामने वाले को बुरा लग सकता है, कहने का मतलब सिर्फ इतना ही। तो जो भी बोले सोच समझकर बोलें और कुछ इस तरह से बोलें कि आपकी बात भी रखी जाए और सामने वाले से आपके संबंध भी खराब ना हो। अब जो केतु आपके 7वें भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर इनकी वजह से आपके लिए, आपका जो जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता है वहां पर किसी तरह की दूरियां आ सकती हैं, इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा। कुछ कंफ्यूजन हर वक्त रहेगा। यहाँ पर आप बोलना कुछ चाहते हैं, वो सुन कुछ और रहे हैं, या उन्होंने कुछ और बोला और आपको कुछ और समझ में आया, ये यहाँ पर स्थिति रहने वाली है। और बेसिकली आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर आप लोगों का साइलेंस में जा रहा है, वो भी शांत है और आप भी शांत हैं। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बन रही होगी आपके साथ में। तो ये जो समय है ना आपके लिए, ये आपके लिए कुछ ऐसा समय है कि जब आप ये आपकी सोच हो सकती है कि आप अपने सभी रिश्तों को आजमा रहे हो या उनको लेकर के अपने मन में एक धारणा बना रहे हो कि कौन सा सच में आपका रिश्ता है, कौन या आपका रिश्ता नहीं है। धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियर दिखने वाली है इस समय में। ये आपके लिए सच को जानने का समय होगा। महीने की शुरुआत में जब धनु राशि में यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बन रहा है, मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य का, तो यहाँ पर इनकम गेन, आपकी नेटवर्किंग, सोशल सर्किल और अचीवमेंट्स में यहाँ पर आपके बहुत तेजी आती हुई दिखेगी। यहाँ पर ये जो समय होगा ये प्रोग्रेस का समय होगा आपके लिए। कुछ नए लोग आपके लाइफ में आएंगे, यहाँ पर कुछ आपको कुछ अच्छे बड़े अवसर भी मिल सकते हैं। और हम आपको यहाँ पर एक सलाह जरूर देंगे कि इस समय में अगर आप अपने लिए कुछ बड़े टारगेट सेट करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ये चतुर्ग्रही योग जो है ये आपको, इसकी पूरी एनर्जी आपको वो टारगेट को अचीव करने के लिए आपके लिए तैयार रहेगी, मतलब आपको उसको अचीव करने के लिए तैयार कर रही है। तो एक बड़ा टारगेट रखें और डेफिनेटली आप उसको पार कर लेंगे। अब जैसे जैसे माह आगे बढ़ेगा आप ये देखेंगे ये चतुर्ग्रही योग धीरे धीरे आपके 12वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब ये 12वें भाव में बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये आपका खर्चा, आपकी हेल्थ, आपके फॉरेन से जो लिंक्स हैं वहां पर, आपकी इनर हीलिंग या फिर आपकी मानसिक ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, वहां पर ये प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। आप बाहरी दुनिया से थोड़ा सा हट करके अपने इनर वर्ल्ड में जाएंगे, वहां पर ध्यान देंगे और पूरा अपने जो पुराने पैटर्न्स थे आपके, उन पुराने पैटर्न्स को तोड़ेंगे और कुछ नए डिसीजन अपने लिए बनाएंगे। ये आपके लिए इस तरह की सोच यहाँ पर लेकर के आने वाला है। तो कुल मिलाकर के राहु आपकी सोच बदल रहा है, शनि आपको जिम्मेदार बना रहा है, केतु रिश्तों को फिल्टर कर रहा है और ये जो चतुर्ग्रही योग है ये आपकी लाइफ की स्पीड को बढ़ा करके फिर आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन वाले मोड में लेकर के जाएगा। तो ये महीना आपके लिए नई शुरुआत, नए चॉइसेस और गहरी समझ लेकर के आएगा। अब देखते हैं ये आपके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उन पर क्या क्या असर डालता है। लाइक आपका जॉब पर क्या असर डालेगा, या आपके बिजनेस पर क्या असर डालेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी,
आपके फाइनेंस की क्या स्थिति रहने वाली है, ये सब कुछ अब हम आपको आगे बताते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो के अंत में हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिनको करके आप इस माह को अपने लिए और भी बेहतर बना सकते हैं। तो बने रहिए। शुरुआत करते हैं जॉब से। तो देखिए, शुरुआत में यहाँ पर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा नजर आते हैं। जॉब भाव का स्वामी आपके लिए होते हैं मंगल देव, और मंगल यहाँ पर चतुर्ग्रही योग में आपके लाभ भाव में जाकर के बैठे हैं। जॉब बदलना चाहते थे, चांसेस उसके भी बन रहे हैं। कुछ बड़े लोग आपके ही, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां से कुछ बड़े लोग, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। बड़े लोगों से मिलने का आपको मौका मिल सकता है। ये जो आपके लिए 11th हाउस में चतुर्ग्रही योग बन रहा है, ये आपके लिए बहुत स्ट्रांगली रिवार्डिंग वाला योग बन रहा है। तो आपको कुछ ऐसे बड़े, जिसको बोलते हैं प्रतिष्ठित लोगों से, अपने बॉस से नहीं, उसके भी ऊपर के बॉस से, इनसे मिलने का मौका मिले, इनसे बातचीत करने का मौका मिले। इस तरह के योग यहाँ पर आपके लिए बन रहे हैं। और उसके बाद जब यह योग आपके 12वें भाव में चला जाएंगे, मंगल जब आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, तब वहां पर विदेश से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य था तो वो सारे काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप किसी एमएनसी में काम करते थे तो वहां से भी आपको कोई खुशखबरी मिलती हुई नजर आ रही है। अगर ट्रैवल से रिलेटेड आपका कोई काम था, आपकी कोई ट्रैवल एजेंसी है या ऐसा ही कोई काम है, तो यहां पर भी आपके लिए काम की बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन राहु जो कि आपकी ही राशि में है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा डिसीजन लेने से पहले सोचना होगा। इंपल्सिव डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना है और किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है। अब बात करते हैं व्यापारियों की। तो अगर आप व्यापार करते हैं तो यहां पर आपको शुरुआत का जो महीने का इसका शुरुआत होगा, यहां आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। अब बात करते हैं व्यापारियों की। अगर आप व्यापारी हैं तो यहाँ पर महीने की शुरुआत आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। आपको नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, कुछ नई डील्स मिल सकती हैं। इनकम के सोर्सेज आपके लिए खुलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आपके सप्तम भाव में, सप्तम भाव से हम व्यापार देखते हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य यहाँ पर चतुर्ग्रही योग में आपके लाभ भाव में बैठे हैं। केतु यहाँ पर आपके व्यापार भाव में बैठे हैं। तो ये स्थिति आपके लिए कुछ इस तरह की है कि जब शुरुआत में नई क्लाइंट्स, नई डील और न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम भी आपके लिए खुल सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है तो यहां पर आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो की वजह से यहां पर आपकी पार्टनरशिप में किसी तरह का ब्रेक होने का खतरा रह सकता है। विदेश से रिलेटेड कोई काम है, वहां से कुछ आप प्रोजेक्ट्स वगैरह उठाते हैं, तो वहां पर भी आपके लिए बहुत अच्छा है। जब चतुर्ग्रही योग 12th हाउस में जाएगा, जब आपका 12th हाउस सबसे ज्यादा सक्रिय होगा, उस समय आपकी ऑनलाइन इनकम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। आपको विदेश के बहुत सारे क्लाइंट्स मिल सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा भी आप वहां से कमा सकते हैं। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो देखिए, पंचम भाव के स्वामी है बुध देव, और बुध देव शुरुआत में रहने वाले अस्त अवस्था में ही है, लेकिन आपके लाभ भाव में रहेंगे। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो आपकी लव लाइफ यानी कि पंचम भाव की, पंचम भाव के स्वामी जो है बुध देव, बुध देव शुरुआत में अस्त अवस्था में रहेंगे, लेकिन आपके 11वें भाव में बैठेंगे और वहां से ये सीधी दृष्टि 5वें भाव पर डाल रहे हैं। अस्त अवस्था में है, चतुर्ग्रही योग में है, और वहां से सीधी दृष्टि ये आपके पंचम भाव पर डाल रहे हैं। यहाँ पर बृहस्पति पहले से ही विराजमान है, जो कि वक्रीय अवस्था में है। तो यहाँ पर ये स्थिति कुछ ऐसी होगी, बहुत चांसेस है कि पुराना आपको अपना कोई प्यार वो याद आ जाए, एक्स के साथ अचानक से आपकी मुलाकात हो जाए। इस तरह के संयोग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राहु जो कि अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं, आपका अट्रैक्शन बहुत बढ़ा रहे हैं। लोग आपको देख करके आकर्षित हो रहे हैं। इस तरह के योग यहाँ बन रहे हैं। अचानक से अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया दोस्त आपकी तरफ, आपकी लाइफ में आ जाए, इस तरह की उम्मीद भी यहाँ बन रही है। और लेकिन आप भी उसकी तरफ उतने ही आकर्षित हो रहे हैं जितना वो आपकी तरफ, लेकिन क्लैरिटी आपके माइंड में नहीं है। मतलब
कंफ्यूजन वाली स्टेट रहने वाली है, आप उसको मिलना चाहते हैं वो भी आपको मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है जो आपके माइंड में रहेगा। तो क्लैरिटी तो अभी नहीं मिलेगी, इसके साथ अपनी लाइफ आप आगे स्पेंड कर सकते हैं या नहीं, फ्यूचर के लिए प्लानिंग के लिए चांसेस तो नहीं नजर आते हैं अभी, लेकिन हाँ एक अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर दोस्ती अवश्य हो सकती है आपकी। और अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर कंफ्यूजन होते हुए नजर आ रहे हैं उसके साथ। बहुत चांसेस हैं कि बातचीत में यहाँ पर आपके कहने सुनने में कुछ कमी रह जाए और वो मिसअंडरस्टैंड कर जाए और इस वजह से आप लोगों के बीच में थोड़ा आपका रिश्ते में थोड़ा तल्खी आ जाए, आपके रिश्ते में किसी तरह का मन मुटाव आ जाए, इस तरह के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। तो कम्युनिकेशन करते समय बहुत सोच समझ करके कीजिए, अपनी बात पूरी बात अगले बंदे को समझा के रखिए, तब उसको आपकी बात समझ में आएगी। नहीं तो राहु जो लग्न में बैठे हैं ये कंफ्यूजन क्रिएट करते ही रहेंगे। अब बात करते हैं उनकी जो कि मैरिड है। तो देखिए अगर आप मैरिड हैं तो केतु आपके 7वें भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे रिश्ते में दूरियां आ चुकी हैं, गलत फहमियां यहाँ पर है ही आप लोगों के बीच में, और इस वजह से एक कम्युनिकेशन गैप भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत आपके इस माह की और इस साल की इसी तरह से रहने वाली है। इसके बाद जो माह का मध्य होगा वहां पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा आप अपनी इस मैरिज को लेकर के, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़ा सेंसिटिव फील करेंगे, थोड़ा सा आप वहां पर आपके अंदर थोड़ा संवेदना आएगी कि ये मैं कैसी लाइफ जी रहा हूँ। कुछ आपके अंदर विचार आएंगे अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए, उसको थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए। जब उत्तरार्ध में माह के यहाँ पर ये चतुर्ग्रह योग जब आपके 12th हाउस में जाएगा, यहाँ पर आपका थोड़ा मेंटल लोड जो है, मतलब आपका मानसिक तनाव जो था वो थोड़ा कम होगा, और यहाँ पर आपका और आपके जीवन साथी के बीच में इसका आपके रिश्ते पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो आपका आपके जीवन साथी के बीच का जो रिश्ता है वहां पर आप देखेंगे कि बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, थोड़ा प्रेम की वृद्धि भी होती हुई नजर आ रही है। जो गलतफहमियां थी वो सारी गलतफहमियां धीरे धीरे करके दूर होती हुई नजर आ रही हैं। बस इतना करना है कि शांत रहना है, काम रहना है, तेज आवाज में बातचीत ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब अगर आपके हेल्थ की बात की जाए, 6ठे भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा लगभग हर 2.25 दिन में अपनी पोजीशन है उसको चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि राहु जो कि आपकी ही राशि में बैठा है, आपका माइंड जो है इस टाइम ओवर एक्टिव है। आपको मतलब एक साथ जाने कितने तरह के विचार आपके माइंड में आ रहे हों, इस तरह की स्थिति इस राहु ने आपकी बना रखी है। स्लीप आपकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, एंजाइटी आपको हो रहा है, थोड़ा बहुत स्किन से रिलेटेड इश्यूज या कोई एलर्जी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। शनि जो कि 2nd हाउस में बैठे हैं, ये आपकी डाइट को, आपके खाने को इरेगुलर बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आप ये देखेंगे कि पेट में किसी तरह की कोई समस्या यहाँ पर हो सकती है। आपको एसिडिटी, डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको होती हुई नजर आएगी। जब ये चतुर्ग्रही योग यहाँ पर आपके 12th हाउस में आएगा, तब यहाँ पर आप अगर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई बीमारी है तो आपको ध्यान देना होगा, शुगर से रिलेटेड कोई बीमारी है तो भी आपको ध्यान देना चाहिए। इस तरह की अगर कोई बीमारी है तो वो बीमारी थोड़ा और बढ़ जाए। माइग्रेन है तो माइग्रेन इस समय आपको थोड़ा ज्यादा हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। एलर्जी के और या स्किन डिसीज के तो यहाँ पर चांसेस बनते हुए नजर आ ही रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी एजुकेशन की, मतलब जो विद्यार्थी हैं कुंभ राशि के, उनके लिए कैसा रहने वाला है जनवरी। थोड़ा कंसंट्रेशन में आप देखेंगे कि किसी ना किसी तरह का फ्लक्चुएशन आ रहा है, कभी आपका मन लगता है पढ़ाई में, कभी नहीं लग रहा है, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो एकदम रेडी हो जाइए, जितनी मेहनत चाहिए होती है आपको उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कोई रिसर्च, टेक्नोलॉजी या ये जो कोडिंग होता है या कोई एनालिटिक्स है, इस तरह के कोई छात्र हैं तो वहां पर आपको एक अच्छा फायदा मिल सकता है। इस समय आपका माइंड इस तरह की पढ़ाई के लिए
एकदम परफेक्ट उसमें कंडीशन में चल रहा है। जो भी आप काम कर रहे हैं इस तरह से रिलेटेड, वहां पर आप देखेंगे कि फटाफट आपकी वो पढ़ाई आपको मिनटों में, सेकंड्स में याद हो जा रही है। आपको देखने से आप जो है अपनी काम कर पा रहे हैं। इस तरह की, देखने का मतलब आपने एक बार देखा और आपने अच्छा खासा काम कर लिया, इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर आप इस तरह के विद्यार्थी हैं तो ये समय आपके लिए बहुत फायदेमंद है, इसका एकदम लाभ उठाइएगा। अब अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो शुरुआत का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर कमाई के नए अवसर बनते हुए नजर आए हैं। सोर्सेज ऑफ इनकम भी यहाँ पर अगर आपके एक से ज्यादा हो जाए, इस तरह की उम्मीद भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। और अगर आप इस तरह के काम में लगे हुए हैं, बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं अपने सोर्सेज ऑफ इनकम, तो एकदम परफेक्ट समय है, यहाँ पर आप उसमें लगिए। हो सकता है आपका इस तरह का काम, गेन्स आपको बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। मतलब कहीं निवेश किया हुआ था तो वहां से आपको एक अच्छा खासा मुनाफा मिलता हुआ नजर आता है, चाहे फिर शेयर मार्केट में किया हो या कहीं और भी, तो मुनाफा यहां से मिलता हुआ नजर आता है। आपका कभी बोनस ड्यू था या इस समय, तो वो बोनस भी यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर शुरुआत में ही बन रहे हैं। और जब उत्तरार्ध आएगा माह का, तब देखेंगे कि खर्चे थोड़ा बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपका 12वां भाव बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, तो खर्चे बढ़ेंगे। और ये खर्चे ट्रेवल्स पर हो सकते हैं, मेडिकल पर हो सकते हैं, आप अपने घर को रिपेयर करें, रिनोवेट करें, इस तरह से भी ये खर्चे हो सकते हैं। सेविंग के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि उस समय में आप चाह करके भी सेविंग ना कर पाए, इस तरह के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो बहुत चांसेस हैं कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप बहुत टाइम से सेल करना चाहते थे, नहीं सेल कर पा रहे थे, अब अगर आप उसे सेल करते हैं तो उससे आपको एक अच्छा फायदा होता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर आपको इससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है, ये शुरुआत में ही ले लें तो ज्यादा अच्छा है। उत्तरार्ध में लेंगे माह के तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम्स होती हुई नजर आएंगी, कुछ कंफ्यूजन बढ़ सकता है और किसी तरह से डील्स में ऐसा हो कि आपका उतना फायदा ना हो, उतना प्रॉफिट ना हो, इस तरह के भी चांसेस बन रहे हैं। तो थोड़ा सावधान रहिएगा जब भी आप कोई डील, अगर आपको इस तरह की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील आपको साइन करनी है तो। अब बात करते हैं उपाय की। तो देखिए, अगर आप जॉब करते हैं और वहां पर किसी तरह के कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो अपना जो डेस्क है, वर्क स्टेशन है, वहां पर एक छोटा सा क्वार्ट्ज रख लीजिएगा। इससे आपका फोकस भी बनेगा और आप देखेंगे कि जो भी छोटी मोटी समस्या अपने वर्क प्लेस पर महसूस कर रहे थे वो सब दूर भी हो जाएंगी। अगर आप हर शनिवार को पानी में थोड़ा सा तिल, काला तिल डाल करके स्नान करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। शनि से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आप महसूस कर रहे हैं, उन सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है। आप कुंभ राशि के हैं, 7.5 की अंतिम ढैया चल रही है यहाँ आपके ऊपर, तो इसलिए भी अच्छा है अगर आप शनिवार को तिल का, काले तिल मिला करके स्नान करें। तो हर सोमवार को अगर आप अपने वर्क प्लेस पर, ऑफिस में एक सफेद फूल रखते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके बॉस आपसे खुश होंगे और आप एकदम पीसफुली अपने वर्क प्लेस पर अपना सारा काम कर पाएंगे और अजीब सी एनर्जी महसूस करेंगे, जिससे आपके काम फटाफट होंगे, सारे बॉस को आपका काम पसंद भी आएगा। इस तरह की स्थिति रहेगी। अगर आप जहां पर भी आप सोते हैं, अपना बेड जो है वहां पर आप देखिएगा, अगर उसके आसपास व्यवस्थित नहीं है, मतलब कहीं कपड़े पड़े हैं या कहीं कुछ उसके आसपास जो टेबल है वो सब व्यवस्थित नहीं है, तो ये आपके राहु को बहुत अशांत करेगा। तो जहां पर भी आप सोते हैं अपने बेड, उसके आसपास एकदम व्यवस्थित रखिए। चप्पलें अगर रखते हैं तो उसको भी एकदम सलीके से एक के साथ एक करके रखिए, और इससे आपके जो राहु है उनका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और नींद से जुड़ी हुई जो समस्या चल रही है आपकी वो दूर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के जनवरी 2026 कुंभ राशि वालों के लिए एक बड़ा बदलाव का महीना रहेगा। शुरुआत काफी मजबूत रहने वाली है। यहाँ पर नए मौके, लोगों का सपोर्ट, इनकम में सुधार और प्लान्स भी आपके बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, इस तरह के संकेत मिलते हैं। लेकिन माह के बीच में आते आते आपके कुछ फैसले कठिन लगने लगेंगे।
मन में दुविधाएं यहाँ पर रहने वाली हो सकती हैं, परिस्थितियां आपको बहुत चुनौतीपूर्ण हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके माइंडसेट में रहेगी। लेकिन अंत में जब यह चतुर्ग्रही योग आपके 12वें भाव में आ जाएगा, तब खर्चा बढ़ेगा, मेंटल लोड भी रहेगा आपके ऊपर, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रह सकता है, आप खुद पर ही डाउट करने लगे, इस तरह की स्थिति रहेगी। लेकिन राहु जो कि आपकी ही राशि में है और अपने खुद के नक्षत्र में है, तो यहां पर आप ये देखेंगे कि एक अनोखी सी उनकी जो एक पावर है वो आपको मिलने वाली है। तो आप कुछ भी करके इस समय में एक सही दिशा पकड़ ही लेंगे। तो ये महीना आपको यही संदेश देता है, आपके लिए यही संदेश लेकर के आ रहा है कि आपकी जिंदगी की दिशा तो बदल रही है, लेकिन जो स्टीयरिंग है ये आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप ओवर थिंकिंग और इंपल्सिवनेस को कंट्रोल कर लेते हैं तो जनवरी 2026 आपके लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव और रिवार्डिंग साबित होगा। तो दर्शकों, यह था जनवरी 2026 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आपके लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।